अक्साई चीन को लेकर अक्सर आप भारत और चीन के विवाद को सुनते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अक्साई चीन और चीन में क्या अंतर है। आखिर अक्साई चीन जैसा प्रतीत हुआ लगता है, लेकिन क्या वह वाकई ही चीन का हिस्सा है? आइए हम आपको बताते हैं कि अक्साई चीन और चीन के लिखावट में क्या अंतर होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर अक्साई चीन का अर्थ क्या होता है। दरअसल अक्साई चीन के लिखावट में चीन की लिखावट में हर्षिकार लगता है, जबकि अगर बात चीन देश की करे तो उसमें दीर्घिकार लगता है। एक तो ये अंतर आपके सामने, और दूसरा अंतर ये है कि अक्साई चीन का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। अक्साई चीन का नाम उइगुर भाषा से आया, जो कि एक तुर्की भाषा है। उइगुर में अक का मतलब सफेद होता है और साई का अर्थ घाटी या नदी की वादी होता है। उइगुर एक और शब्द चौल है, जिसका अर्थ वीराना होता है या रेगिस्तान होता है, जिसका पुरानी खितानी भाषा में रूप चीन होता है। अक्साई चीन के नाम का अर्थ सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान निकलता है। चीन की सरकार इस क्षेत्र पर अधिकार जताने के लिए चीन का मतलब चीन का सफेद रेगिस्तान निकालती रहती है, लेकिन अन्य लोग इस पर विवाद रखते हैं। अक्साई चीन एक बहुत ऊंचाई यानी करीबन 5000 मीटर पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 42,685 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अक्साई चीन तिब्बती पठार का भाग है और इसे खाड़ा मैदान भी कहा जाता है। यह क्षेत्र लगभग निर्जन है। यहाँ पर अस्थायी बस्तियां बिल्कुल भी नहीं है। इस क्षेत्र में अक्साई चीन नाम की झील और अक्साई चीन नाम का नदी है। यहाँ वर्षा और हिमपात न के बराबर होता है, क्योंकि हिमालय और अन्य पर्वत भारतीय मानसून हवाओं को यहाँ आने से रोक देते हैं। आइए अब आपको हम इसके इतिहास में ले चलते हैं, जहाँ चीन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। चीन हमेशा से विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा है। दरअसल 1865 में भारत चीन की सीमा विलियम्स जॉनसन ने सर्वे किया और जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अक्साई चीन को मैकार्डने मैकडोनाल्ड लाइन के हिसाब से अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया। इसके 50 साल बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जे का पहला कदम रखा और यहाँ 1951 में सड़क बनाना शुरू कर दिया। इस सड़क के जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत तिब्बत से जुड़ गए। चीन के इस कार्रवाई पर भारत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस तरह 1957 में चीन ने 189 किलोमीटर सड़क बनाकर अपने इरादे को जाहिर कर दिया। इसके बाद 1962 की जंग हुई और भारत के अक्साई चीन के पास चला गया। बहुत से जानकार मानते हैं कि मौजूदा सरकार के सुस्त रवैये के कारण चीन इतनी आसानी से अक्साई चीन को निगलने में कामयाब हो गया, जबकि यह जगह सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। अक्साई चीन सेंट्रल एशिया का सबसे ऊंचा जगह है, जिस वजह से चीन की इस पर नजर थी। अक्साई चीन के दो अहम राज्यों शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। इस पर कब्जा होने से चीन बरसों से भारत पर एक एडवांटेज रखता है। इसको एक तरह से समझिए कि जैसे डोकलाम विवाद में भारतीय सेना चीन की सेना के मुकाबले ऊंचाई पर बैठी थी, जिससे चीन की सेना पर हमला करना आसान था, वैसे ही अक्साई चीन पर कब्जा होने से चीन को यह बढ़त हासिल है। यही वजह है कि इसे चीन के हाथों से खोने के इतने साल बाद भी इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1962 में जब चीन से जंग हुई तो उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू तब भारत के पहले प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री भी थे। ऐसे में कांग्रेस हमेशा से इस मुद्दे को लेकर कटघरे में रहती है। यह तथ्य है कि कांग्रेस के ही राज्य में 1948 में भारत ने जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया था।
1962 की जंग के बाद चीन ने लद्दाख के 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे हम शख्सगाम वैली के नाम से जानते हैं। इस तरह से कांग्रेस की सरकार के वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा 3 बार बदला और यहाँ पर भारत के हिस्से पर कब्जा हुआ। अक्साई चीन पर लगातार सवालों से घिरने वाले कांग्रेस का मोदी सरकार से एक सवाल है, और वो ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार पाकिस्तान से पीओके गिलगिट बल्तिस्तान मांगती है, उसी तरह से वो चीन से अक्साई चीन वापस लेने की मांग क्यों नहीं करती है। कांग्रेस ये आरोप इसलिए लगाती है क्योंकि सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता पाकिस्तान पर खुलकर तो बोलते हैं, लेकिन जहां बात चीन की आती है वो बात नहीं करते हैं। हालांकि गृह मंत्री ने संसद में इसे वापस लेने की मांग जरूर की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अक्साई चीन को दोबारा हासिल कर सकता है, और भविष्य में देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर भारत कितने मजबूत कदम अक्साई चीन को लेकर उठाता है।